विपक्ष के सामने दो विकल्प हैं, जनता के बीच जाना, अदालत जाना। जनता के बीच आप गए, बिहार में 6 पे आ गए, अदालत आप जा नहीं रहे हैं, तो फिर अगला कौन सा स्टेप होगा आपका? अदालत में तो कल भी चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है, प्रेस वो एसआईआर पे है, इस डेटा को आप दिखा रहे हो ना, लेकिन बार-बार ये कोई पार्टी नहीं संधि करेगी। मामला करप्ट ये है देश के ऊपर आज वर्ल्ड देख रहा है इस बात के ऊपर कि जिस लोग सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर बार-बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं और वहां के नौसंख्या लोग मजाक आके देश के नागरिक को अभद्रता का व्यवहार देते हैं। ठीक है सर, ये लोग आप एक बार जवाब ले लूं। थैंक यू। देखिए सबसे पहले एक तो ये सीमा सारा सुन लिया, मैंने लिख लिया। हाँ, सीमा हैदर का क्या होगा? देखिए पहला तो बिहार की जनता ने सीमा हैदर भाई प्लीज, पहले तो बिहार क्या करेंगे बताओ। सीमा अरे सीमा के बारे में ये सब जानना चाहते हैं, हमारी बहनें बैठी हैं। पहले तो इनको बिहार की जनता ने हराया नहीं है, लिटरली वोटों से कूट दिया है ना। सीमा का क्या हुई है? अरे मैंने आपका सवाल छोड़ा नहीं, मतलब आदमी की ओरिएंटेशन देख रहे हो, हम बात कर रहे हैं देश की, इनको सीमा नहीं, हमें सीमा की पड़ी है। अब समझ में आ रहा है कि सीमा के समय पे टीआरपी इतनी हाई क्यों है। सीमा का बता दीजिए बस। ये आज भी ये वाली सोच वाले लोग कम नहीं है भाई। सीमा का बता मुझे लग रहा है इसीलिए सीमा चलता रहता है। देखने वाले एसआईआर का मुद्दा आज आपके पास एक सवाल है, वो ले लेंगे, जवाब तो नहीं दे रहे जवाब वो। अरे देंगे भाई, क्या होगा? अरे मैं पाकिस्तान की औलादे हैं, उनका क्या होगा? अब इनको लीगल शरणार्थी का मतलब भी मुझे बताना पड़ेगा, तो एक और आपका शुरू करना पड़ेगा। प्लीज आपको रोक दीजिए। विदाउट पासपोर्ट आइए, वो इलीगल है सर। ये जानबूझ सर इलीगल है सर, जवाब ले लीजिए। शहजाद साहब कानूनी है, जवाब हिंदू भी नहीं है, वो गैर कानूनी है। जवाब ले लीजिए, वो मुसलमान आइए, जवाब ले लीजिए। वो उसके बच्चे मुसलमान के बच्चे हैं। अरे जवाब भगाइए उनको पाकिस्तान। अरे जवाब तो नहीं देंगे जवाब। अनपढ़ों की तरह बात करना बहुत आसान है। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में सिर्फ हिंदू ही नहीं, कोई भी लीगल लेजिटिमेट नागरिक कूद के भाग के आइए, लीगल नहीं है वो इलेक्शन कमीशन को तय तो करने दीजिए। गैर कानूनी है। सीमा में इंटरेस्ट क्यों है मुझे ये बताइए। इंटरेस्ट है अरे भाई वो उसका पति है, वो देख लेगा उसको। पाकिस्तानी है। अरे गजब बात होगी। पाकिस्तानी नोएडा में कैसे रह रही है, वो देख लेगा उसको। पाकिस्तानी नोएडा में क्यों रहेगी? आप भाई पाकिस्तान से कौन विषय ऑलरेडी कोर्ट ये डाइवर्ट कर पाकिस्तान से डाइवर्ट क्यों है? आप डाइवर्ट कर रहे हैं। शहजाद आपको जवाब तो सुनना पड़ेगा ना। नहीं सीमा करते जवाब थोड़ी मिलेगा, चुप तो होना पड़ेगा। चलिए ठीक है, चुप तो होना पड़ेगा। आपकी बात थैंक यू। वो विषय पहले ही कोर्ट में, आप इनसे कोर्ट में है बात कर रहे हैं। अब आ गया एसआईआर वाला कोर्ट में है। नहीं सीमा का भी विषय कोर्ट में है। और अगर सीमा का भी सीमा का तो मैं एक काम करता हूं, इंडिया टीवी से निवेदन करता हूं, उनके हस्बैंड का या सीमा का नंबर दे दो, इनको खत्म करो भाई, इनको शांत करो। नहीं मैं तो बड़े परेशान है भाई। मुझे सुनो, मैंने नहीं देखा आज तक कोई इतना परेशान सीमा के लिए। 24 घंटे में दो भाई नंबर दो, आपको चेंज करना पड़ेगा। आधा घंटा डिबेट में भी 24 घंटे में पाकिस्तान भिजवा दूंगा। काम करो, आधा घंटा डिबेट में बर्बाद मत करो, अभी चलो। 24 घंटे में पाकिस्तान भिजवा दूंगा। आपको जाना अभी चले जाना, सीमा से आगे बढ़िए, पाकिस्तान सीमा से आगे चले जाना। सीमा का जवाब आ गया सर। उनकी सीमा रेखा वहीं तक हो गई भाई, ये निकल ही नहीं पा रहे, उससे आगे मैं क्या करूं? आप इनको रोकिए। अब मैं आगे आता हूं। एक और चीज इन्होंने जो कही कि 7 करोड़ 42-45 लाख, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि लास्ट डे ऑफ वेबसाइट पर जितने भी वोट ऐड होंगे हम उनको टोटल कर बताएंगे। इसमें 3 लाख वोट ऐड हुए तो वो 7 करोड़ 45 लाख ऐड हुए। जहां तक इन्होंने कहा कि 50 लाख वोटर ऐड हुए, सबसे पहले तो आप अपना जो ये आपको रिसर्च करके दे रहे हैं ना, इस आदमी को बदलो, वरना किसी दिन आपको सस्पेंड कर देगी, क्योंकि सारा झूठ बोल रहा है। दूसरा एक और चीज, आप मेरा एक निवेदन और है, यहाँ पे ना कुछ बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लॉयर है, ये लगातार क्यों बोल रहे हैं, बीच में मैं इनके बीच में बोल लीजिए सर। यहाँ पर कुछ बच्चे लॉयर मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेरा कांग्रेस से हाथ जोड़कर इंडिया टीवी के माध्यम से निवेदन है, अभिषेक मनु सिंघवी को हटाकर चंद्रमोहन को लड़ाइए। अगर ये यहां पर सही साबित करते हैं तो कोर्ट में भी कर ही देंगे। वहां पर मतलब एलएलबी एलएलएम करे हुए वकील है, वो तो कुछ कर नहीं पा रहे, ये यहां पर आकर जनता को समझा रहे कि नहीं नहीं एसआईआर गलत है। अरे भाई मुझे एक कंप्लेंट दिखा दो सीधी, मुझे दुनिया भर में नहीं घूमना। एसआईआर में बिहार में 7 करोड़ 45 लाख वोटर्स निकले जिनको वोट देने को मिला, 62 लाख कटे। कोई एक कंप्लेंट दे दो और आई रेस्ट माय केस। बस इनसे एक कंप्लेंट ले लीजिए, मैं पूरी डिबेट में कुछ नहीं बोलूंगा। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा सब्र से इंतजार किया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आप ये बताइए, अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि एंश्योर कीजिए सबका वोट बने। उन्होंने खुद एसआईआर का फॉर्म भरा है, तो ऊपर का विरोध तो अलग है, जमीन पर क्या कमियां लग रही हैं आपको? आप तो जमीनी वाली पार्टी है ना, कांग्रेस टाइप वाला हाल तो नहीं है आपका यूपी में कम से कम? जमीन पे तो हर पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है कि एसआईआर के माध्यम से ज्यादा वोट जोड़ लिए जाए, वो दूसरी बात है। अभी आप शिकायत की बात करें तो कितनी शिकायत किसी ने नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने अकेले
10,000 एफिडेविट की शिकायत चुनाव आयोग को दे दिया, और सुन लीजिए, एक पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, मैं बार बार अमेंडमेंट की बात कर रहा था, एक अमेंडमेंट और कर दिया इन लोगों ने, और वो अमेंडमेंट था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में, जिसमें बूथ पे आपका जो डेटा होता था, कोई भी कागज फॉर्म 17C की बात कर लो, आप सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की बात कर लो, अगर ये पता करना हो कि शिवम ने बिहार में भी वोट दिया और शिवम ने जाके दिल्ली में भी वोट कर दिया, कैसे पता चलेगा? सीसीटीवी कैमरे से पता चलेगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने अमेंडमेंट करके, प्रधानमंत्री जी ने अमेंडमेंट कर दिया कि आपको बूथ का डेटा देने की जरूरत नहीं है, और 45 दिनों के अंदर आपका बिहार में डिलीट कर दिया जाएगा। दीजिए कोई कंप्लेंट दीजिए, दरवाजा रुकिए, मैं कंप्लेंट दीजिए, मैं आपके बीच में कंप्लेंट दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आखिरी बात कहने दीजिए, कोई कंप्लेंट नहीं। मैं आप इनके बीच में नहीं बोला था। अब ये चोर दरवाजे को किला बना लिए हैं, समस्या यहां पर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अजीत पवार, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सुना आपने? उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अंदर कुछ ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह, 3 जगह और 4 जगहों को मिलाकर 11,000 वोट ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है जिस वार्ड पे, उसको डिप्लॉय करके जीत लेती है। ये तो आपके सहयोगी है, ये तो विपक्ष के नहीं है। तो आखिर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुन लीजिए मेरी बात। दूसरी बात, डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सॉफ्टवेयर है जिससे डुप्लीकेसी रिमूव हो जाती है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए मना कर दिया गया है कि हम डुप्लीकेट वोट रिमूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता झा साहब थे, उन्होंने दिल्ली में वोट दिया, फिर जाकर हरियाणा में वोट दिया, फिर जाकर बिहार में वोट दे दिया, इसलिए डुप्लीकेसी रिमूव नहीं हो रही है। तीसरी बात सुन लीजिए, लास्ट बात, आप आधार कार्ड से जोड़ दिए अकाउंट नंबर, आधार कार्ड से जोड़ दिए पैन नंबर, आप आधार से कार्ड से जोड़ दिए मैरिज सर्टिफिकेट, कुछ लोगों का नहीं जुड़ा होगा।